अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप है अपने किचन राबिया द कुकिंग एक्सपर्ट में। आज हम आपको कड़ी बनाना सिखाने जा रहे हैं। आपने तो सुना होगा कड़ी बनाना जी बड़ा मुश्किल है, बहुत टाइम लगता है। आज झटपट कड़ी और इतनी मज़ेदार जायकेदार के खा के मज़ा आ जाएगा और फिर पता चलेगा ये बनाई किसने है। हाँ जी, राबिया द कुकिंग एक्सपर्ट ने। तो चलें फिर अब हम इसकी अज्जा और इसकी तैयारी की तरफ आपको लिए चलते हैं। तो चलो चलते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया हाफ़ केजी दही। आपने कहीं पे भी इसको स्किप नहीं करना। मैं आपको इसका बिल्कुल जो है ना तरीके से बताऊंगी कि कड़ी आपने कैसे बनानी है, जो बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी। तो आपने इसको देखते जाना है। कड़ी को तैयार करने के काफ़ी तरीके होते हैं, मैं इंशाल्लाह वन बाय वन आपको सारे बताऊँगी। और इसमें मैं एक अदद प्याज लिया है और वो मैं इसके अंदर ही इसको जो है कद्दूकश कर दिया मैंने स्लाइस टाइप, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी। ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल के आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत सिंपल तरीका है ये, आपने देखते जाना है। 1.5 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे नमक का। और ये देखिए मैंने पहले एक पूरा डाला है भर के और एक आधा मैंने आपके सामने डाला है। और साथ ही हम इसमें लाल मिर्च भी डाल देंगे और लाल मिर्च हम इसमें तकरीबन डाल देंगे 2 टेबल स्पून। और बाद में इसको चख भी लेंगे कि ये मतलब कि सही है या थोड़ा कम ज़्यादा, बाद में देख लेंगे हम, ठीक है। और साथ ही साथ हम इसमें डालने हैं बेसन। अच्छा, आधा किलो मैंने लिया था ना अपना वो दही, तो इसमें हाफ़ प्याली मैंने बेसन की डाल दी है, घर में जो मतलब के होती है। अच्छा चलो क्वांटिटी के हिसाब से मैं बताती हूँ। वो जो डोंगे के चम्मच होते हैं, जिसके स्टील का चम्मच, नॉर्मल जो चम्मच होता है, वो वाले मैंने इसमें वो 5 to 6 डाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं। वो बड़े वाला चम्मच ना उठा लीजिएगा जो बहुत बड़ा होता है डोंगे वाला, जिससे आप शोरबा सालन डालते हो, वो चीज़ नहीं। जो आम होता है ना स्टील का, जिसमें खाना खाते हैं, तो उस तरह का जो बड़ा डोंगे वाला चम्मच होता है, वो वाले ये 5 से 6 डालने हैं, ज़्यादा नहीं। और कटोरी के हिसाब से मैंने प्याली के हिसाब से आधी प्याली है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा बेस्ट जो है क्वांटिटी है, कोई कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पे मैं तकरीबन 1.5 जग पानी का डाल दूँगी। वो मैंने एक देगची में डाल लिया पानी को, तो इसमें मैं इसलिए डायरेक्ट डाल दिया है। ये तकरीबन 1.5 जग आपने पानी का डालना है, ठीक है। और उसको डालने के बाद हम इसको अब अच्छे से हिला लेंगे। अव्वल तो मैंने जितने भी उसके वो थे ना गुठलियाँ बेसन की, वो मैंने पहले ही आपके सामने ख़त्म कर दी थी। और अब ये बिल्कुल प्लेन है, ये देखें, ठीक है, इसमें कोई गुठली नहीं है। अब हम इसको मतलब कि एक साइड पे करते हैं और अब इसमें डालते हैं एक अदद टमाटर। टमाटर को भी बस रफली चॉप आपने करके डाल लेना है। और मैं तो भी ऑन स्पॉट खड़ी होकर इसको काटती जा रही हूँ, अंदर डालती जा रही हूँ, कोई इशू नहीं है इतना तो अब ये देखिए मैंने टमाटर को काट लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है पकने के लिए। तो अब हम इसको चूल्हे पर रख देते हैं और ये खुद ही मतलब के ना अपनी आँच पर भी पकती जाएगी। इसको हमने कुछ भी नहीं करना। और 4 अदद मिर्चें मैंने ले ली हैं, इसको भी हम इसमें काट देते हैं। और ये इसका भी फ्लेवर हर चीज़ का इसमें ऐड होगा, क्योंकि ये है डायरेक्ट कड़ी बाकी भी आपको मैं ज़रूर बताऊंगी किस तरह से बाकी कड़ी तैयार की जाती हैं। तो हरी मिर्ची बहरहाल मैंने इस पर काट दी हैं और इसको भी अब हम पकने के लिए रख देंगे। तो मिलते हैं आपसे 5 से 7 मिनट के बाद। ये तकरीबन 10 मिनट होने लगे हैं और ये देखें इस फॉर्म में आ चुकी है। इसने थोड़ा सा अपने कलर को चेंज किया है। दूसरी तरफ अब चूल्हे को जलाते हैं और करते हैं अपने पकौड़ों की तैयारी। लेकिन उससे पहले हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच कसूरी मेथी, क्योंकि ये पकने की फॉर्म पे आ चुकी है। जैसे ये पकाई की तरफ आएगी ना, आपने 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी का इसमें डाल देना है और बहुत कमाल का फ्लेवर आएगा इसमें। अच्छा जी, जैसे ये पक रही है ना इतनी मज़े मज़े से, और प्लीज़ उतने ही मज़े मज़े के साथ आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक क्या करें, मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ को ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 3 अदद ले लिए हैं प्याज, और प्याज को हम लोग रफली काट लेते हैं, रफली चॉप कर लेते हैं। और ये देखें प्याज को भी मैंने वैसे ही जो है चॉप कर लिया आपके सामने खड़े खड़े। मैं कहा साथ साथ बातें होंगी और साथ साथ प्याज को मैं काटती जा रही हूँ। कटिंग बोर्ड पे करूँ। ऑफ देखें जी कितना महंगा प्याज है, फिर भी ख़राब निकल आया, क्या करें महंगाई भी इतनी और चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं। चलो बहरहाल कोई बात नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो साथ साथ काटते जाते हैं, साथ साथ आपसे बातें करते जाते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मतलब कि आप लोग मुझे अच्छे अच्छे व्यूज़ देंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स देंगे। आप लोग ज़रूर मेरी रेसिपीज़ और मेरी रेमेडीज़ को देखा करें। आपको पता है मेरी रेमेडीज़ भी बहुत कमाल की होती हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव होती हैं, रेसिपीज़ भी बहुत आसान। तो ये मैंने तकरीबन 7 से 8 ले ली हैं हरी मिर्चें, और प्याज तो मैंने आपके सामने काटा है।
अब हरी मिर्चों को भी हम काट लेते हैं आपके सामने। और इसको काटते काटते भी ये बड़ा तीखा सा जायका होता है इसका, आपको पता है। ये पकौड़ों में बहुत मज़ेदार, सबको पसंद होती हैं। तो मैं तो खुद ब खुद ही जो है थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाल देती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं डालनी कि कड़ी में मिर्चें तेज़ हो जाएं, क्योंकि इसमें भी मिर्चें हैं और कड़ी में भी होंगी। तो बस नॉर्मल सी जो बहुत मज़ेदार कड़ी, आपको पता है थोड़ी तीखी ही अच्छी लगती है, फीकी नहीं अच्छी लगती भाई, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती और यकीनन आपको भी नहीं लगती होगी। तो ये देखिए मैंने इसमें तकरीबन मिर्चें सारी काट ली हैं। तो अब हम इसको मतलब कि दूसरे प्रोसेस की तरफ ले चलते हैं, बेसन की तरफ ले चलते हैं। बेसन मैंने इसमें जो है ना तकरीबन डाल दिया, 2 प्याली मैंने इसमें बेसन लिया है। और पकौड़े आपको पता थोड़ा ज़्यादा ही बनेंगे और तभी मज़ेदार भी लगती है कड़ी, जब पकौड़े ज़्यादा खाने को मिलते हैं। तो मैंने इसमें खुला बेसन डाल लिया है, तकरीबन 2 प्यालियाँ मैंने इसमें भर के ली हैं। और साथ ही साथ हम इसमें डाल देते हैं 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला पिसा हुआ। और इसको डालने के बाद सॉरी आपको पता है मौसम भी इस तरह का कुछ जा रहा है, तबीयत इसी तरह की है, बस खांसी ज़ुकाम नज़ला बुखार इसी तरह से बस सीज़न चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक, ओनली 1 टेबलस्पून, क्योंकि कड़ी में भी ज़ाहिर बात है नमक मौजूद है। और इसमें मैंने लेवल का जो है ना 1.5 टेबलस्पून मिर्चों का डाल दिया। और बहुत ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि हम उसमें भी डाल चुके हैं। ये बहरहाल बिल्कुल परफेक्ट मिर्च रहेगी, ना बहुत ज़्यादा ज़्यादा फील होगी कि जिस तरह इंसान ऐसे कह रहा हूँ हर ना काम। और 1 चम्मच मैंने इसमें भर के हल्दी का डाल दिया। और ये थोड़ा सा है धनिया को भी मैं बस रफली काट लेती हूँ। और आपको पता है हर चीज़ का फ्लेवर इसमें बड़ा मज़ेदार लगता है। तो धनिया काटने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं अनारदाना। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें भर के अनारदाने का लिया है। और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें सूखा धनिया वो डाल देते हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को कर लेते हैं अच्छे से मिक्स, ताकि ये बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और एकदम से पानी नहीं डालेंगे और पहले इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। और ये देखें ये मिक्स हो चुकी हैं। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप अगर एकदम डाल देंगे ना तो हो सकता है ये पतला हो जाए। आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा, ताकि इसकी जो क्वांटिटी है ना, जिस तरह बेसन को होना चाहिए पकौड़ों के लिए, वो बेस्ट रहे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसमें मज़ीद पानी डाल दिया है इसमें। तो ये देखें अब इसको हम मिक्स करके देखते हैं कि ये अब कैसा रहेगा। तो अभी भी मुझे लग रहा है कि ये बस देखो, आगे चल के देखते हैं ये बेस्ट रहेगा पानी इतना या और डालना पड़ेगा। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें इसको मैंने मिक्स कर लिया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा पानी डालना पड़े। चले मैं पहले इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ, फिर देखती हूँ कि और पानी की ज़रूरत है या नहीं। लगता है नहीं ये देखें जी, ये रेडी हो चुका है बिल्कुल। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और मज़ीद पानी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो चलें अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो चलते हैं फ्राई की तरफ। मैंने ये देखिए इसको डाल दिया है एक साइड से। जैसे एक साइड ये बनती है इसको हम फिर पलटा देंगे। ये देखें जी, एक साइड तो हो चुकी है रेडी और दूसरी साइड पे हमने कर दिया है। इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं। चलें जी, ये डन हो चुके हैं। अब हम इसको कड़ी में डाल देंगे। यहाँ से हम उठाते जाएंगे और डायरेक्ट जो है हम कड़ी में डालते जाएंगे। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी रंगत है कड़ी की। और देखिए इतना टाइम भी नहीं लगता, इतना टाइम जितना मतलब कि आप ये करें वो करें, काफ़ी टाइम आपको पता है बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे आपको कड़ी इंशाल्लाह ताला जो है ना 30 से 35 मिनट में आपको रेडी मिलेगी, बिल्कुल तैयार। मैंने नेक्स्ट पूरी इसमें डाल दिया। तो चलें फिर हम इसी तरह से हम सब पकौड़ों को करते हैं तैयार और फिर मिलते हैं आपसे दोबारा इंशाल्लाह। पकौड़ों का हमारा हो चुका है डन सारा प्रोसेस। अब मैंने यहाँ पे तड़का किया, जस्ट मैंने ज़ीरे का तड़का लगाया, कुछ भी नहीं डाला, देखें आपके सामने। और इसको हम डाल देंगे कड़ी के अंदर। यमी जी माशाल्लाह, इसकी रंगत देखें,
आ रहा है ना मुंह में पानी। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी मज़ेदार पकोड़ा कड़ी बन के हो चुकी है रेडी। आपको मैं ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इतनी आसान सी रेसिपीज़ को, रेमेडीज़ को ज़रूर शेयर किया करें ताकि सबको सीखने को मिले, जानने को मिले। और मुझे दें यहाँ पे आप इजाज़त। अपना खूब सा ध्यान रखिएगा, मुझे भी अपनी बहुत ज़्यादा सारी दुआओं में याद रखिएगा। और अगेन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मैं ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी है। और देखें झटपट से तैयार हुई है, कोई इतना टाइम नहीं लगा। ओके जी, अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।